नमस्ते दोस्तों, कैसी हो आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छी होंगी। ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय हरि विष्णु लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो आज हम बात करेंगे पाप मोचनी एकादशी कब है 2025 में। 25 मार्च या 26 मार्च को है। जाने सही तिथि क्या है और आप सभी को भूल से भी कौन से ऐसे 5 कार्य नहीं करने हैं, आइए जानेंगे इस वीडियो की माध्यम से। आज हम इस वीडियो में आपको बता रहेंगे कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पाप मोचनी एकादशी का व्रत कब है, पूजा व पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है और एकादशी व्रत का पारण कब करना है और व्रत के नियमों के बारे में आपको मैं बताऊंगी विस्तार पूर्वक। उससे पहले दोस्तों, यदि आप सब हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक पक्का कीजिएगा। आइए हम बात करेंगे पाप मोचनी एकादशी का व्रत कब और कैसे करना है। पंचांग के अनुसार पाप मोचनी एकादशी का व्रत चैत्र मास के कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि को रखा जाता है। शास्त्रों में इस एकादशी व्रत का बड़ा महत्व है। मानता है कि इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करने से जातक को सभी पापों से मुक्ति मिलकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं साल 2025 में पाप मोचनी एकादशी व्रत की सही तिथि व पूजा व पारण का शुभ मुहूर्त, व्रत विधि, एकादशी व्रत का पारण कब करें और इस व्रत के नियम क्या है, जानेंगे विस्तार पूर्वक। आइए सबसे पहले जानेंगे पाप मोचनी एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है, 2025 में डेट क्या है। साल 2025 में पाप मोचनी एकादशी का व्रत 25 मार्च को रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 25 मार्च को सुबह 5:05 पर। यहीं पे एकादशी तिथि का समापन होगा 26 मार्च सुबह 3:45 पर। पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, जानेंगे। 26 मार्च को दोपहर 1:41 से सायंकाल 4:08 तक का पारण रहेगा। इसके बीच आप पारण कर सकते हैं। पाप मोचनी एकादशी पूजा विधि क्या है। देखिए दोस्तों, कोई भी व्रत जब भी करते हैं तो उसकी पूजा का विधि अवश्य आपको पता होनी चाहिए कि पूजा करने की विधि क्या होती है। ये सारी चीजें जब मालूम होगा तभी आपका पूजा संपूर्ण माना जाएगा। एकादशी के दिन आपको क्या करने होते हैं, सबसे पहले प्रातः काल सवेरे उठ जाना होता है। उसके बाद से स्नान करना होता है और आप चाहे तो किसी नदी सरोवर में स्नान कर सकते हैं या तो आप अपने घर में ही गंगा जल डाल करके उस पानी में स्नान कर लीजिए। उसके बाद से व्रत का संकल्प लेकर के विष्णु जी की विधिवत पूजा करनी चाहिए। विष्णु जी जो मंदिर में है उनकी साफ सफाई अच्छे से कर दीजिए। एक चौकी पे उनको विराजमान कीजिए और पूजा में भगवान विष्णु जी का तिलक अवश्य कीजिए। तिलक कर धूप दीप अर्पित कीजिएगा और उन्हें पीले रंग का फूल जरूर चढ़ाइएगा। कोशिश कीजिएगा पीले रंग का फल भी चढ़ाएं और साथ में भोग के तौर पे तुलसी पत्र अवश्य रखिएगा। यदि साथ में माँ लक्ष्मी जी विराजमान है तो तुलसी पत्र मत चढ़ाइएगा, अलग अलग भोग लगाइएगा, क्योंकि तुलसी पत्र माँ लक्ष्मी को नहीं चढ़ाना चाहिए और विष्णु जी का अति प्रिय भी होता है। और पंचामृत का भोग अवश्य लगाएं, जिससे बाद में विष्णु मंत्रों का भी जाप करें। और व्रत कथा, आपको यदि व्रत कथा चाहिए तो वो भी हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको व्रत कथा भी मिल जाएगा। आप व्रत कथा वहां से जाकर के सुन सकती हैं या किसी के माध्यम से भी सुन सकती हैं। शाम के समय तुलसी के पौधों के सामने घी का दीपक अवश्य जलाएं और तुलसी मंत्रों का जाप करें। द्वादशी को व्रत का पारण कर और ब्राह्मणों का जरूरतमंदों को भोजन अवश्य करवाएं। पारण करने से पहले किसी भी जरूरतमंद को दान दक्षिणा दे सकती हैं, किसी ब्राह्मण को दे सकती हैं या किसी मंदिर में भी जाकर के दान दक्षिणा दे करके जरूरतमंद को भोजन करवाकर उनको दान दक्षिणा अवश्य दीजिएगा। अगला कार्य ये है कि मैं बता दूं कि आप सभी को पाप मोचनी एकादशी के नियम क्या होते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन तुलसी में जल नहीं देना चाहिए।
ऐसे कौन कौन से कार्य जो आपको नहीं करने चाहिए, इस बात को विशेष ध्यान दीजिएगा। पापमोचनी एकादशी पर तुलसी जी में जल बिल्कुल मत डालिएगा और इस दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। ये सारी बातों को ध्यान दीजिएगा। और दशमी एकादशी और द्वादशी 3 दिनों सात्विक भोजन ही करना चाहिए। आपको शुद्ध सात्विक भोजन ही करना चाहिए, तामसी भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। और एकादशी के दिन तुलसी की पत्तियां नहीं तोड़नी चाहिए। यदि आपको तुलसी की पत्तियां चढ़ानी है भगवान विष्णु जी को, तो आप जो नीचे झड़ गए हैं उसको भी चढ़ा सकते हैं। साफ सुथरे जगह यदि तुलसी का पौधा लगा हुआ हो तो आप एक दिन पहले ही तोड़ करके रख सकते हैं। तुलसी पत्र बासी नहीं होता अगले 3 दिनों तक। तो एकादशी के दिन तुलसी के पत्र नहीं तोड़ने चाहिए। एकादशी के व्रत में चावलों का सेवन भूल से भी ना करें, वर्जित बताया गया है, जो व्रत हैं और जो नहीं व्रत हैं दोनों के लिए। और इस दिन तामसी चीजों जैसे प्याज लहसुन का सेवन भी नहीं करनी चाहिए। व्रत वाले दिन बाल व नाखून या दाढ़ी मूछ भी नहीं बनवाने चाहिए। ऐसी सारी बातों को, छोटी छोटी जो बातें होती है उसको विशेष ध्यान रखनी चाहिए। छोटी छोटी बातों को लोग इग्नोर कर देते हैं, इससे बहुत बड़ी दिक्कत भी हो सकती है। तो ऐसी छोटी छोटी बातों को अवश्य ध्यान में जरूर रखिएगा। तो मेरी वीडियो बताई हुई जानकारी आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जिससे मैं आप लोग के लिए ऐसी एक नई व्रत से रिलेटेड सारी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। पूजा पाठ, कोई सा भी व्रत, महीने में या साल में जो भी व्रत रहेगा, ऐसी सारी वीडियो इस चैनल पे आपको मिलता रहेगा। तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और एक लाइक पक्का कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। धन्यवाद।